उत्तर भारत में सर्वधर्म सद्भाव और मानवता के संदेश का केंद्र बन चुके सर्वधर्म डेराबंदा नवाज सहारनपुर में 59वां उर्स मुबारक तथा शाही भंडारे का आयोजन दिनांक 12 मार्च दिन वीरवार को होने जा रहा है। इस धार्मिक कार्यक्रम को लेकर डेरा प्रमुख श्री डीबीएन महाराज जी ने मीडिया के माध्यम से सभी श्रद्धालुओं को कार्यक्रम में पहुंचने का आह्वान किया है। सरकार जी, सबसे पहले तो डैन साहिचल नेटवर्क की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। जिस प्रकार 59वां शाही उर्स और भंडारे का आयोजन होने जा रहा है, इसके बारे में बताइए कि किस प्रकार कार्यक्रम रहेगा, क्या रूपरेखा रहेगी कार्यक्रम। तो पहले तो मैं चैनल का धन्यवाद करता हूं और तमाम देशवासियों को ये जो मुबारक त्यौहार आ रहा है होली, इसकी शुभकामनाएं देता हूं और तमाम देशवासियों से अपील करता हूं कि इसे बड़े प्यार के साथ मनाया जाए और आपस में मिलजुल कर मनाया जाए, ताकि जो भाईचारे की मिसाल है वो बनी रहे। दूसरी बात यह है कि उर्स जो है 12 मार्च दिन गुरुवार 3 बजे शुरू होगा। शाही चादर जो है, जो हर साल की तरह इस साल भी 3 बजे शाही चादर दरबार में पेश की जाएगी, जो कि हमारा एक बेटा है जिसका नाम प्रदीप है। शाही चादर वो लेकर आए हैं जद्दा से। और उसके बाद सुबह जो है वो श्री भागवत का पाठ है, उसके बाद सुखमनी साहिब का पाठ है, उसके बाद में बाइबल का पाठ है और उसके बाद कुरान का पाठ है। उसके बाद में शाही चादर को दरबार में पेश किया जाएगा। उसके अंदर 4 लड़कियों की शादियों का कमेटी ने इंतज़ाम किया है, जिसमें 2 मुस्लिम परिवार हैं और एक सिख परिवार से है और एक हिंदू परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं, जो कि हमारे अपने हैं। ये क्या है, उसके बाद में कुछ लोगों को जो रमज़ान का महीना है, इसके अंदर लगभग ज़रूरत, वैसे तो हर तरह से ज़रूरत हर समय रहती है, लेकिन लगभग 300 आदमियों की इमदाद करने का कमेटी ने फैसला किया है, जिसकी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। इसमें कुछ लोग बाहर से भी आ रहे हैं, लेकिन कुछ हालात अब इस तरह से हो गए, कुछ जंगें शुरू हुई तो उससे हालात हुए कि शायद अब कुछ लोग बाहर से ना आ पाए, लेकिन कुछ लोग कनाडा से और जद्दा वगैरह से आ चुके हैं। दूसरे नंबर पे यह है कि फिर उसके बाद में जो वैष्णो हमारे यहाँ भंडारा किया जाता है, तो फिर वैष्णो भंडारे का इंतज़ाम किया गया है। फिर जो है सत्संग का इंतज़ाम है और फिर एक जागरण पार्टी भी आ रही है, जिसमें सरवन गाबा जी हैं, वो माता की भेंट भी पेश करेंगे यहीं पर। उसके बाद फिर रात को कव्वाली का प्रोग्राम सुबह 3 बजे तक चलेगा। 3 बजे फिर जो संत आ रहे हैं, तो कुछ ऐसे संत भी आ रहे हैं जिनका एक नाम बहुत बड़ा नाम है और वो देश के हित में दुआ करेंगे। और हम अपने देश के लिए हमेशा यही सोचते हैं कि उस मालिक से प्रार्थना रहती है कि हमारा देश हमेशा फूले फले और तरक्की करे और भाईचारा हमारा कायम दायम रहे। आप क्या मैसेज देना चाहते हैं सोसाइटी को? देखिए, सबसे पहले तो हमें यह है कि चाहे कोई मज़हब कोई क्यों, क्योंकि हम मज़हब के कायल नहीं हैं, हम सब इंसान हैं और इंसान तब उसी के मालिक के ही हम बंदे हैं। रहा मसला इस चीज़ का कि हक़ और बातिल, यानी कि एक आदमी बुरा है और एक आदमी अच्छा है, तो इंसानियत तो यही कहती है कि चाहे वो भगवान श्री राम हैं या मतलब चाहे भगवान शंकर जी हैं, मोहम्मद साहब हैं, गुरु नानक जी हैं, गुरु गोविंद सिंह जी, कि हमें हमेशा सच्चाई का साथ देना चाहिए, और वो सच्चा किसी भी मज़हब से हो और कहीं से भी हो। और हमें हमेशा जो जिनके ऊपर जुल्म हो रहा है उनकी तरफदारी करनी चाहिए और जालिमों के ख़िलाफ़ हमें जंग करनी चाहिए। ये मतलब उपदेश है इस चीज़ का, और ये हमारे धर्म भी सिखाते हैं इन चीज़ों को कि मतलब भगवान श्री राम भी जो है एक बुराई के सामने खड़े होकर उन्होंने मतलब सत्य को हासिल किया है, और वो सत्य हमेशा जो है ना दुनिया को बता दे। तो आज भगवान श्री राम का नाम जब तक दुनिया है जब तक लेते रहेंगे, जिससे तो क्योंकि वो एक सच्चाई है और उस सच्चाई से कोई भी इंसान नामुकर नहीं हो सकता। तो आज ये जो देश के अंदर भी या बाहर भी किसी तरह के हालात बने हुए हैं, ये हमारी कम इल्मी की बातें हैं। अगर हम अपने ग्रंथों को सही हिसाब से पढ़ा जाए हमें ग्रंथों में, तो ग्रंथों के अंदर
मानवता को बड़ा दर्जा दिया गया है, ना कि किसी बुराई को दर्जा दिया गया है। तो आज जो ये चीज़ें हालात बदले, तो ये एक ईगो प्रॉब्लम है, वो हर एक के अंदर है। तो हमें ईगो अपनी सच्चाई के लिए तो रखनी चाहिए, लेकिन अगर हम बुराई के लिए भी अपनी ईगो को रखेंगे तो मेरे हिसाब से वो एक बुरा है और उसे हम बुरे ही खाने में रखेंगे।